नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जहाँ पे आज के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा काम को लेके स्ट्रेस में हैं, अपनी कुछ बातों को लेके स्ट्रेस में, कोई रिश्तों की वजह से स्ट्रेस में है और आगे पीछे की सोसाइटी को लेके लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से आज जूझ रहे हैं। तो इन्हीं सब को लेके आज हम पहुंच चुके हैं सर के पास। तो सर, अब स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सबको। मैं ब्रह्मा कुमार रावेंद्र भाई, ब्रह्मा कुमारी ओम शांति मेडिटेशन सेंटर, ब्रह्मा कुमारी रोड, जम्मू से आप सबके सामने आज के दिवस पर बताना चाहता हूँ कि वास्तव में हमारी जो हेल्थ है ये 4 भागों में बांटी गई है, जिसमें फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, नंबर 5 इमोशनल हेल्थ। वास्तव में आज इमोशंस हमें बहुत कूल रखने होंगे। इसके लिए आज का क्या स्टूडेंट, क्या रिटायर्ड पर्सनल, क्या बिजनेसमैन, क्या गृहिणी, क्या जॉब करने वाली वुमेन, अदरवाइज हर क्षेत्र का व्यक्ति अपने आप में कुछ फियर महसूस कर रहा है। ये फियर क्या है? एफ। वास्तव में फियर जो है ये कोई चीज़ नहीं है, ये अपने आप में एक फेक चीज़ को असली समझ लेना। ई, उसके प्रति एविडेंस इकट्ठे कर लेना। ए, अपियरिंग यही सत्य है। आर, रियल, इसी को रियल समझ लेना। वास्तव में फियर कोई चीज़ है नहीं। कहा जाता सच तो बिठो नच। आप अपने आप को जो जीवन है स्वीकार कर लीजिए। जिस क्षेत्र में भी आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के प्रति दिल की सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, वफादारी, फरमादारी से लग जाइए। आपको स्टूडेंट लाइफ से लेकर के ऊपर तक जो भी करना है, आपको फियर का अनुभव नहीं होगा। लेकिन भीतर से कुछ और, बाहर से कुछ और, जिसको कहा जाता मन, वचन, कर्म। मन में कुछ और है, वचन कुछ और कर रहे हैं, कर्म कुछ और कर रहे हैं, और फिर जब कुछ बिहेव कुछ और हो रहा है तो नेचुरली यह फियर होगा। फियर को दूर करने के लिए हमारे अंदर मिस्टर डाउट को नहीं होना चाहिए। मिस्टर डाउट को अंदर से निकाल दो। उसके लिए हमें क्या करना है? जो आज की नई नई चीज़ें हम सुन रहे हैं, पहले पहले टेंशन घेर लेती है, फिर और आगे चल के एंजाइटी घेर लेती है, और आगे जा कर के डिप्रेशन घेर लेती है, और बहुत दिन तक डिप्रेशन अगर रही तो कोमा में भी जाने के चांसेस होते हैं, और लाइफ को अपनी को डिस्टर्ब कर लेते हैं, यहाँ तक कि सुसाइड तक करने को तैयार हो जाते हैं। ये चीज़ें आई कहाँ से? अगर जीवन के अंदर हमारे पास अटेंशन है तो टेंशन तो है ही नहीं। तो हम टेंशन से पहले ए को लगा दें
अटेंशन प्लीज कहा जाता। तो अपने आप को अटेंशन में रखें, फिर हमें अदरवाइज ये चीज़ें जीवन में नहीं आएंगी। और कहा जाता जीवन के अंदर अगर हम 100 काम छोड़कर समय पर भोजन अवश्य करें, 1000 काम छोड़कर समय पे नींद अवश्य करें, और 1,00,000 काम छोड़कर शरीर के लिए एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम, सैर, कुछ ना कुछ 1 घंटा, 23 घंटे इस शरीर को चलाना है, काम करने हैं। 1 घंटा इस शरीर को एक्सरसाइज आदि, योगा आदि के लिए जरूर देना होगा। और 1 घंटा मेंटली हेल्थ के लिए, अपने जीवन के प्रिपेयर करने के लिए 1 घंटा अगर हम मेंटली हेल्थ को दे देते हैं, बाकी सभी चीज़ें हमारे लिए हुई ही पड़ी हैं। सिर्फ दिल और दिमाग जब ताज़ा होंगे तो कहा जाता 1,00,000 काम छोड़ करके जब एक्सरसाइज करनी है तो करोड़ काम छोड़ करके हमें मेडिटेशन करना होगा। एक बार एक व्यक्ति, वो कहा जाता बहुत मेहनती था, और एक टिम्बर मर्चेंट ने उसे अपने पास बुलाया, उसे कहा आप मेरे पास काम करिए। उसको नया कुल्हाड़ी दिया। पहले दिन उसने 10 वृक्ष काट के बिल्कुल सही तरीके से लेआउट कर दिए। दूसरे दिन उससे ज़्यादा मेहनत की, वृक्ष उससे 9 ही काटे गए। हर दिन आगे बढ़ता गया। जब 10th डे आया, 10वां दिन, तो सुबह से लेकर शाम हो गई, एक भी वृक्ष उससे काटा नहीं जा रहा। और वो मालिक वो देख रहा है मेहनत इसने ज़्यादा की है, लेकिन एक वृक्ष काटा नहीं गया। वो आया उसके पास, उसने कहा कि मैं दूर से कैमरे में देख रहा था, लेकिन आप मेहनत तो कर रहे हो परंतु अचीवमेंट हासिल नहीं हो रहा, आपको वजह क्या है? उसने कहा सर, मैं पहले दिन से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन हर दिन वृक्ष एक कम होता गया। आज 10वां दिन है, एक भी वृक्ष मेरे से नहीं हो पाया। विशेषज्ञ को बुलाया गया। विशेषज्ञ ने व्यक्ति को देखा, काम देखा, कुल्हाड़ी देखी। उसने कहा इस कुल्हाड़ी की धार लगाई आपने? बोला ये टाइम ही नहीं मिला। बोला पहले दिन ये नई कुल्हाड़ी थी, धार लगी हुई थी, इसकी धार कम होती गई और आप मेहनत करते रहे लेकिन काम नहीं हुआ। ये उस कुल्हाड़ी वाले की बात नहीं है कि आज हर मानव को इस तेज चीज़ को देखना होगा। हमें खाने के लिए भोजन अच्छा चाहिए, मिल रहा, बेड बहुत अच्छे ले लिए हैं, हर चीज़ फैसिलिटीज़ भी कर ली हैं, परंतु भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा, नींद सही नहीं आ रही, माइंड की ओरिजिनल पोजीशन सही नहीं है, और मानसिक तौर पर भी हम तनाव में रहते हैं, और फिज़िकल तौर पर भी हमारी हेल्थ नहीं है, सोशल तौर पर भी पड़ोसी के साथ भी बनती नहीं, रिश्तेदारों में भी बिगड़ी हुई हैं। तो हम वास्तव में जीवन जी क्या रहे हैं? जीवन हमें मिला है जीने के लिए, तो जीवन जीना एक कला है। इसके अंदर शरीर को, माइंड को, फिज़िकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को और हमारी इमोशंस को सही रखने का तरीका यही है
कि हम नॉलेज को गेन करें, नॉलेजफुल बने और फिर उस आधार पर जीवन को जिएं। आज के दिन हम आप सभी को यही बताना चाहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी नियरेस्ट आपका जो सेवा केंद्र पड़ता हो, आप उनके पास जा कर के 3 दिन 1 घंटा जाके आप ये सीख सकते हैं और अपने काम काज के अंदर अपने माइंड की इमोशनल हेल्थ अच्छी बना सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी दर्शक इस टाइम देख रहे होंगे वो ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि हमें अब लाइफ में 1 या 2 घंटे अपने लिए निकालने हैं, क्योंकि जहाँ आज लोगों को इतना स्ट्रेस है वहाँ अपनी वो एक मेंटल पीस होती है ना, उसके पीछे भी भाग रहे हैं कि कई लोग पार्टीज़ कर रहे हैं, इस चक्कर में कहीं घूमने निकल जाते हैं, अपनों से अलग हो रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अपनों के बीच रह के मेडिटेशन करके एक्सरसाइजेस करके और कुछ ज्ञान की बातें लेकर भी वो अपनी मेंटल पीस जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिलते रहेंगे आपको फिर किसी नए चेहरे के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।